सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी को सुबह 8 बजे आपके पास चैत्र शुक्ल एकादशी 12 अप्रैल सादर जय जिनेंद्र के साथ पावन दिन है आज हमारे 5वें तीर्थंकर का जन्म ज्ञान और मोक्ष कल्याण के आज। और आज हम बात कर रहे हैं महावीर स्वामी ने जो नारी उत्पीड़न के विरोध में आवाज़ उठाई थी। वे पहले नहीं थे, नारी दासा तब शुरू हुई थी, आज भी उसी रूप में है बरकरार। रोजाना हमारे देश में 90 से ऊपर बलात्कार की रिपोर्टें थानों में दर्ज होती हैं। अगर विश्व का आईना देखें तो 5 लाख केस हर साल दर्ज किए जाते हैं। यह गिनती तो वह है जो दर्ज हो जाती है, और ना दर्ज होने वाली संख्या कई गुना होगी, कल्पना भी नहीं कर सकते। पर यह उत्पीड़न आज नहीं है, महावीर स्वामी से भी बहुत पहले से है, हजारों साल पहले से। अयोध्या की बात कर ले, हम आम आदमी की नहीं, हम राजा महाराजाओं को तक को यह झेलना पड़ता है। यह सोचिए आप आम आदमी की क्या बात होगी ऐसे तब के काल में। महाराजा अयोध्या, वह राजकुमारी अब आज उसका जब सोचती है कि मेरा अब महारानी के रूप में तिलक होगा, और तिलक होने से पहले उसको वनवास मिल जाता है। नाम समझ गए, अब हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात कर रहे हैं। रानी सीता क्या करे, रानी होने से पहले वनवासी हो जाती है, और वहाँ पर अपहरण कर लेता है रावण उसका। महाराजाओं के अपहरण हो रहे हैं, और फिर किसी तरह राम जी उसको लेकर आते हैं, छोड़ के लाते हैं। अब जब रानी बनती है, तिलक होता है, उसके बाद उसे जंगल का वनवास मिलता, परमानेंट भेज देते हैं। और छोड़ने वाला भी कौन? उसी के पति मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले जो सिद्ध हो गए हैं, वह राम उसे जंगल छोड़ाते। केवल किसके कहने पर? एक धोबी के कहने पर, शंका होने पर धोबी को वह अपनी पत्नी जो पतिव्रता थी उसको छोड़ाते हैं। कहानी यही नहीं है कि हजारों साल बाद उसके हस्तिनापुर, जहाँ पर हमारे तीर्थंकरों के 12 कल्याणक हुए हैं, उस धरा पर जहाँ हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का 13 माहवत पहला आर होता है, जो दिन अक्षय तृतीया के रूप में आज तक हर जगह मशहूर है, उस धरा पर कौरवों की राजसभा लगी थी। राजा थे वहाँ पर नेत्रहीन धृतराष्ट्र। वे तो वास्तव में आंखों से अंधे थे, नेत्रहीन थे। गांधारी ने सचमुच पट्टी बांध ली थी, पर उसके अलावा सारे आंखों के बात होने बाद भी सारे नेत्रहीन हो गए थे। जब उस राजसभा में उनका बड़ा बेटा कहता है दुर्योधन अपने छोटे भाई से, जाओ भाभी को लेकर आओ, नग्न करो और मेरी जंगा पर बैठाओ। क्या होगी ऐसी हालत? एक राजसभा की बात बता रहे हैं कि भाभी अब मेरी दासी है, जो मर्जी कर सकता हूं। यह तो तब राजसभा में कहा जाता था, लेकिन तब एक आते हैं देव, कहते हैं जब ज़्यादा उत्पीड़न होता है तो कहीं ना कहीं से आवाज़ उठती है। वही आवाज़ उठी, श्री कृष्ण जी आए अपने पूर्व भव के रूप में उस बहन का, उस उपकार का चुकता करने के लिए। पर यही कहानी खत्म नहीं होती, एक और राजकुमारी को लेकर बात करते हैं। तीसरी बात, क्योंकि महाराजाओं के उत्पीड़न और महावीर भगवान चलते हैं उसको दूर करने के लिए। राजकुमारी इतनी सुंदर, दूध भी घबरा जाए उसके सामने, उसकी मुस्कुराहट, सौंदर्य देखकर हर कोई मोहित हो जाए। सहेलियों के साथ अपने बाग में खेल रही थी, राजमहल के बाग में। ऊपर से आकाश से विद्याधर आता है। आज जो हमारे ये बनाए ना उड़न खोटले, जैसे विमान बोलते हैं हम, ये 100-125 साल पहले बने हैं, लेकिन तब तो हजारों साल पहले थे। अपनी शक्ति से चलते थे, चाहे वह रावण का खड़ा हो या विद्याधर आकाश मार्ग से जा रहे हो। नीचे सौंदर्यवान राजकुमारी को देखा, पागल हो गया, उसको मोहती देख के बस उठा लिया। सखिया कुछ नहीं कर पाई, धरा का आदमी आकाश के लिए क्या कर सकता है, वह ले गया उसे। जाते जाते उसे अचानक उसके मन में ख्याल है, अपनी पत्नी का रौद्र रूप दिख गया, क्योंकि आज भी पत्नी रौद्र रूप में ही हर पति को दिखाई देती है। देखा उसने, वो तो तांडव मचा देगी, कप कपा गया उस हवा के अंदर, और उसने वहीं पर जंगल के बीच, घने जंगल में उस राजकुमारी को छोड़ दिया। पर सुंदर चीज पे कोई नजर नहीं छटती है, और हर कोई उस पर लालच होता है लूटने के लिए। बस वहां भीलों के राजा ने देखा, अपनी पत्नी के होते हुए उससे कहा, मैं तुझे पटरानी बनाऊंगा, शादी करूंगा, करना चाहता हूं, और कुछ करता उससे पहले सतीत्व जब होता है ना, तो हर कोई रक्षक बन जाता है। और वही हुआ, वन देवी आ गई सामने। भील तू अपनी जान चाहता है या तेरे प्राण ले लूं? घबरा जाता है, कहता है मैं इसे छोड़ रहा हूं। जाके वह सारे बाजार जाके उसकी नुमाइश के लिए वहां कुछ पैसे लेकर बेच देता है। राजकुमारी है और अपने ही शहर में उसकी बोली लगती है कि कौन भेड़िया उसका शरीर नोचेगा। ये हालत होती है उस चौराहे पर सरेआम, इतनी खूबसूरत। अचानक एक व्यापारी आ रहा होता है, देखता है इतनी सौंदर्य रूपवान मेरी बेटी समझता है, और बेटी समझ कहता है इसे मुंह मांगे दाम पे खरीद लेता है। किस लिए? यह सोचिए आप, वह भेड़िया नहीं था,
वह राक्षस नहीं था, वह हैवान नहीं था, वह उसे बेटी समझता है कि कोई और भेड़िया राक्षस को लूट ना ले, मैं इसको ले चलता हूँ अपने घर। मुंह मांगा दाम देकर अपने घर लाता है, पर वहाँ उसकी पत्नी अपने पति को देख कर भी क्या सोचती है, अरे ये तो मेरी सौतन आ गई है। बस वे बर्दाश्त नहीं कर पाती, पति की बात नहीं सुनती है। वह उसके बाल इतने सुंदर होते हैं, एक बार में मुड़वा देती है, हाथों में बेड़िया, पैरों में बेड़िया बांधकर नीचे तहखाने में डाल, तू लाया है तो रखूंगी इसे, पर मैं रखूंगी इस रूप में। जितना करूपवान बना सकती हूँ सौंदर्यवान को, उतना करूप बना देती है और कहती है मिट्टी का बर्तन देती है। जो राजकुमारी सोने के बर्तनों में खाना खाती थी, अब वो मिट्टी के एक बर्तन के अंदर छिलके खाती है दाल के। सोचिए क्या हालत थी। और तभी एक दिन की बात है कि एक महामुनिराज जा रहे होते हैं, उधर से जयकारा होता है। उसके मन में अचानक मन ख्याल आता है, मैं तो इस महामुनिराज को, आज तो हम मुनियों को आहार देने में तरसते हैं, बाकायदा नाम लिखने पड़ते हैं मुनिराजों के आहार के लिए, आज दशा ये हो गई हमारी। लेकिन तब वह भेड़ियों में बंधी हुई, कुछ खाने को नहीं है, तैयार करने को कुछ नहीं है, तहखाने में फंसी पड़ी है। वो कहती है मैं मुनिराज को आहार दूंगी। मन में विचार आता है उसके, वह पागल हो जाती है, बिल्कुल पगला जाती है। और उधर वो मुनिराज ऐसी आंकड़ी लेकर आते हैं, आज भी लेते हैं ऐसी आंकड़ी, मैं तो आज आहार लूंगा तो केवल उससे लूंगा जिसका सिस महिला का सिर मुंडन हो गया होगा, हाथों में बेड़ियां होंगी। अब सोचिए कैसी आंकड़ी लेते थे महाराज मुनिराज पहले, ऐसी आंकड़ी कि मिले ही ना कोई। क्या हो सकता है ऐसा, जिस महिला का सुरमुंडन हो और बेड़ियां हो और वो आहार दे सकती हो, क्या ऐसा हो सकता है? पर इधर वह तहखाने में जो राजकुमारी थी पगला गई थी, मैं तो दूंगी ही। उसे नहीं मालूम था मेरे पास ना देने को कुछ है, ना देने के लिए हाथ है, ना मेरे में शरीर है, इस समय मैं किस रूप से आगे जा सकूंगी। लेकिन जब भक्ति में पागल होता है ना, चाहे वह मानतुंग आचार्य हो, चाहे वह राजकुमारी हो, करने वाला सब कुछ करता है। वह चली बेड़ियों जकड़ी हुई थी और वह आगे बढ़ते बढ़ते प्रांगण से तहखाने गए, प्रांगण में पहुंच जाती हो, उधर से जयकारे की आवाज आती है, मुनिराज सामने आते हैं। वह सामने उसको देखते हैं, अरे सर मुंडन है और उसके हथकड़ी है हाथ के अंदर। वह सचमुच कहते हैं इन बेड़ियों के अंदर खड़े हो जाते हैं। नवदा भक्ति होती है, हैरान हो जाते हैं। जो आंकड़ी मांगी थी वह मिल जाती है उस राजकुमारी से। राजकुमारी भी अब सोचती है, अरे मैं क्या करूं, हाथ में करोंदों वाले छिलके का भात है, मिट्टी का बर्तन है, हाथ बंधे हुए हैं, कैसे पकड़ा पड़गाऊं इनको। पर क्या होता है, दोनों के मिलन होता है, आमने सामने खड़े होते हैं, उसके अपने आप केश निकल आते हैं। जो फटे हुए वस्त्र थे अपने आप अच्छे बन जाते हैं, और जो करोदों का जो भात था वह मिट्टी का बर्तन था, स्वर्ण पात्र बन जाता है, और छिलके जो हैं वह खीर की सुंदर खीर दूध की बन जाती है। यह होता है मुनिराज को आहार देने का, और यह मिलता है प्रपा। वह महिला कौन थी, अब यह बताएं आपको। वह महिला उनके रिश्ते में थी जो मुनिराज थे। वह मुनिराज कौन थे? वह माँ मुनिराज थे, भगवान महावीर, जो तप के बाद आहार के लिए निकले थे। वह राजकुमारी थी चंदन बाला। कौन थी? वह उनकी मौसी थी, उनके माता त्रिशला की सबसे छोटी 7वीं बहन। क्या रिश्ते बनते हैं और क्या संयोग होते हैं, और वही चंदनबाला उनकी प्रथम प्रमुख आरिका बनती है। आज कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई रोचक बात के साथ। सादर जय जिनेंद्र।